अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ की बुक की एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इसकी जो पहले 3 एक्सरसाइजेज हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 एक्स पावर 5 डी एक्स। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 एक्स पावर 5 डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पुटिंग करनी है। देखें आपने क्या पुट करना है, ये जो आपका लिखा हुआ है 10 एक्स को आप यहाँ पे t के इक्वल लेट कर लें। तो यहाँ से आपके पास जो dx है इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखें आप इसका लेंगे डिफरेंशियल। तो 10x का जो डिफरेंशियल है वो आपके पास होता है सीकेंड स्क्वेयर x, और साथ आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। मतलब कि अगर आपका जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे जो सीकेंड x की पावर 4 दी हुई है इसको आप ब्रेक करके लिखें, सीकेंड स्क्वेयर x डिवाइडेड बाई 10 एक्स पावर 5, और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स। देखिए हमने पावर को क्या किया है, 2 + 2 में ब्रेक किया है। तो अब ये जो आपका लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ से ये जो सीकेंड स्क्वेयर है इसको देखें, आप मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वेयर एक्स इज डिवाइडेड बाई 10 एक्स पावर 5, और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स की जगह आपके पास डी टी आ जाएगा, 10 एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल टी आ जाएगा। तो आपका जो आई है वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t² ओवर टी पावर 5, और इस सारे की जगह सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल डी टी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, टी पावर 5 को आप इन दोनों के नीचे सेपरेट डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/t पावर 5 प्लस t² ओवर टी पावर 5 डी टी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद सिंपल आपने पावर रूल अप्लाई करना है। आप यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा t पावर -5 प्लस यहाँ पे आपको ये कैंसिल होगा, सिंपल 1/t पावर 3 बनेगा। इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास बनेगा t पावर -3, और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा डी टी। अब आप इस पे पावर रूल अप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू t पावर-5 प्लस 1 ओवर -5 प्लस 1 प्लस t पावर-3 प्लस 1 ओवर -3 प्लस 1, साथ आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो आई है वो क्या बनेगा, t पावर-4 ओवर -4 प्लस t पावर-2 ओवर -2 प्लस सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो फार्मूलाज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सेम यही फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो ये आपके पास दो फार्मूलाज हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, एक जो पहला फार्मूला है इसमें आपने रिडक्शन के, ये दो रिडक्शन फार्मूलाज हैं। देखिए चैप्टर नंबर 4 में हमने जो रिडक्शन फार्मूलाज पढ़े थे उसमें हमने हमारे पास जो फंक्शन होता था वो एक ही फंक्शन होता था, या आपके पास साइन या काज या टेन या कोसिकेंड, आपके पास एक ही फंक्शन होता था। अगर आपका प्रोडक्ट में क्वेश्चन आ जाए फिर आप ये दो फार्मूला यूज़ करके साइन और कास की जो प्रोडक्ट है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दो लिखे हुए हैं, आप पहला जो लिखा हुआ है इसमें रिडक्शन जो आपने की है वो आपने काज में की है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपने कास की जो पावर है उसको आपने रिड्यूस की है, साइन की जो पावर है वो सेम उसी तरह ही है। लेकिन ये जो दूसरा फार्मूला है इसमें आपने जो रिडक्शन की है वो आपने साइन की पावर में रिडक्शन की है, ठीक है। तो क्वेश्चन की नोयत को देख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फार्मूलाज हैं वो हम अप्लाई करेंगे। देखिए एक और चीज़ है, अगर आपके पास ना लिखा हो सिंपल साइन स्क्वेयर एक्स लिखा हो, ठीक है, या चलें साइन स्क्वेयर एक्स अगर आपके पास लिखा हुआ है तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2। इसी तरह अगर आपके पास cos स्क्वेयर एक्स अगर लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2।
तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो क्वेश्चन है इसमें साइन की पावर 2 दी हुई है। तो साइन की जो रिडक्शन है इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप ये इनमें से कोई एक फार्मूला लगा के आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो कास की पावर है वो 4 है। तो आप इस पे क्या करें, आप इस पे जो रिडक्शन फार्मूला है वो आप यूज़ करें। मतलब कि आपका ये जो पहला फार्मूला है ये अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखें आपने क्या करना है, पहले आप यहाँ पे फार्मूला लिख लें। ठीक है, एज वी नो, आपका अगर लिखा हो साइन एक्स पावर पी कॉज एक्स पावर क्यू डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास होता है साइन एक्स पावर पी प्लस वन कॉज एक्स पावर क्यू माइनस वन इज डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस वन अवर पी प्लस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पावर पी कॉज एक्स पावर क्यू माइनस टू डी एक्स। तो अब यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो साइन की पावर है वो 2 है। मतलब कि p की जगह आपने क्या पुट करना है, p की जगह आपने 2 पुट करना है, और q की जगह आपने क्या पुट करना है, q की जगह आपने 4 पुट करना है। तो आपके पास क्या बनेगा, साइन स्क्वेयर एक्स कॉज एक्स पावर 4 डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स पावर p की वैल्यू क्या है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कॉज एक्स पावर 3। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या होगा 4 माइनस 1 सिंपल आपके पास 3 आ जाएगा, इस डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, मतलब कि 2 प्लस 4 ये आपके पास आ जाएगा 6, प्लस क्यू माइनस 1 मतलब कि 4 माइनस 1 ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स, और यहाँ पे आप जब रिडक्शन करेंगे इसकी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सिंपल कॉज स्क्वेयर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इस पे जो अगेन आपने क्या करना है, इस पे फार्मूला यूज़ कर लेना है, यही रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपल डी एक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्या बनेगी, ये आपका बनेगा साइन एक्स पावर 3 कॉज एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3/6, ये आपके पास आ जाएगा 1/2। अब इस पे आपने क्या करना है, अगेन आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन आपने इसमें अब पुटिंग क्या करनी है, देखें आपने इसमें अब p की जगह भी आपने 2 पुट करना है और q की जगह भी आपने 2 पुट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा फिर, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स पावर 2 प्लस 1 मतलब कि 3, और कॉज एक्स पावर 2 माइनस 1 सिंपल कॉज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे आपका आएगा 2 माइनस 1 मतलब के 1/4, इंटीग्रेशन आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे साइन स्क्वेयर एक्स उसी तरह, ठीक है, और यहाँ पे कॉज पावर 2 माइनस 2 सिंपल यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉज की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास 0 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपकी ये जो पहली टर्म है ये उसी तरह आ जाएगी। ठीक है, प्लस इस 2 को आप इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा फिर साइन एक्स पावर 3 कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 8, प्लस यहाँ पे ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आ जाएगा 1/8, और यहाँ पे सिंपल आपका साइन स्क्वेयर एक्स बचेगा, ये आपका सिंपल 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वेयर एक्स को आप फिर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज 2x/2, साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। उसके बाद पहली टर्म आपकी उसी तरह, दूसरी टर्म भी आपकी उसी तरह आ जाएगी, प्लस 1/8, बल्कि आप क्या करें, आप यहाँ पे इस 2 को इधर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 16। अब 1 की जो इंटीग्रेशन है एक्स के लिहाज से सिंपल क्या होगी, एक्स होगी माइनस, और cos 2x की जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास आ जाएगा sin 2x/2, और साथ आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन था साइन स्क्वेयर एक्स कॉस पावर 4x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन पावर 3x कॉस पावर 3x इज डिवाइडेड बाय 6 प्लस साइन पावर 3x, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाई 8 प्लस x/16 माइनस
साइन 2x ओवर 32 प्लस सी। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर ये आ जाएगा। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पावर 6 कॉज एक्स पावर 2 डी एक्स। तो इसमें आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, साइन की जो रिडक्शन फार्मूला है वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि काज की जो पावर है वो 2 है। आखिर पे जाके ये जो काज की पावर 2 है इसको आप लिखेंगे 1 प्लस काज 2 x/2, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो साइन की पावर में आपने क्या करना है, रिडक्शन करनी है। तो इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है। तो अब इसमें आपने करना क्या है, आपने इस फार्मूले में पी की जगह आपने 6 पुट करना है और क्यू की जगह आपने यहाँ पे 2 पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 6x कॉस पावर 2x dx जो है ये इक्वल होता है माइनस साइन एक्स पावर 6 - 1 मतलब कि 5 और कॉस पावर 2 + 1 ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 + 3 8 आ जाएगा। उसके बाद प्लस p - 1 मतलब के 5 ओवर p+q ये 8 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पावर p - 2 मतलब कि 6 - 2 ये आ जाएगा 4 और काज की जो पावर है वो आपकी उसी तरह ही यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस साइन एक्स पावर 5 कॉज एक्स पावर 3 इज डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5/8। अगेन आप इस पर यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अब p की जगह आपने यहाँ पे 4 पुट करना है और q की जगह आपने 2 ही पुट करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा फिर, माइनस साइन पावर 3x कॉस पावर 3x इज डिवाइडेड बाय 4 + 2 6 प्लस 3/6 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब साइन की पावर में आप 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 2 मतलब कि साइन एक्स पावर 2 और कॉस एक्स पावर 2 और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो ये टर्म है इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 3 इज डिवाइडेड बाई 8 प्लस, बल्कि यहाँ पे जब आप 5/8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस 5 साइन एक्स पावर 3 कॉस एक्स पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6 ये आ जाएगा 64। उसके बाद प्लस 1/2 ये होगा, तो 5 आपका उसी तरह रहेगा ऊपर और 8 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16। ठीक है, और इस पे आप क्या करें, अगेन वही फार्मूला यूज़ कर दें। तो p की जगह भी आपने अब 2 पुट करना है और q की जगह भी आपने 2 ही पुट करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा फिर, माइनस साइन एक्स पावर 2 - 1 मतलब कि सिंपल साइन एक्स आ जाएगा और cos पावर 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 + 2 4। उसके बाद प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 2 - 2 वो सिंपल ज़ीरो ही हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिंपल कॉज स्क्वेयर एक्स आ जाएगा डी एक्स। अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद आपकी पहली टर्म भी उसी तरह। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी टर्म है वो भी आपकी उसी तरह आ जाएगी और तीसरी टर्म में आप क्या करें, 5/16 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -5 साइन एक्स कॉज एक्स पावर 3 इस डिवाइडेड बाय, आप 16 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 64। उसके बाद प्लस 5/64 और कॉज स्क्वेयर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉज 2x/2। ठीक है, और इसको फिर आप क्या करेंगे, इसको फिर आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, पहली टर्म आपके पास क्या आ गई है, पहली टर्म आपके पास आ गई है माइनस साइन एक्स पावर 5 कॉज एक्स पावर 3/8 माइनस 5/64 साइन एक्स पावर 3 कॉज एक्स पावर 3। उसके बाद अगेन यहाँ पे आएगा माइनस 5/64 साइन एक्स आ जाएगा और कॉज पावर 3x आ जाएगा प्लस 5/64 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 5/128
1 को आप इंटीग्रेट करेंगे x आ जाएगा, और cos 2x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा sin 2x/2, और साथ आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट साइन एक्स कॉस पावर 3x dx। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट साइन एक्स कॉस एक्स पावर 3 dx। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपका स्क्वायर रूट साइन एक्स लिखा हुआ है इसको आप टी पुट कर लें। तो यहाँ से आपके पास जो साइन एक्स की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी टी स्क्वायर। अब इसका आप लें डिफरेंशियल और डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो आपके पास क्या होगा जी, साइन एक्स का डिफरेंशियल होगा कॉज एक्स, साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स, और इसका आ जाएगा 2t dt। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो क्वेश्चन है इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट साइन एक्स, और इसको आप ब्रेक करें, इसको आप लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। और मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साथ आपका आ जाएगा कॉज एक्स डी एक्स। अब ये हमने क्यों किया है, देखिए आपने सारे क्वेश्चन को जो पुटिंग किया है वो आपने क्या किया, स्क्वायर रूट साइन एक्स को आपने टी पुट किया और साइन एक्स आपका क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया है, हमने इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर जो बेसिक आइडेंटिटी है वो हमने यूज़ की है। और कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल 2t dt आ जाएगा। तो आई जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपका साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स की पावर 2 है, लेकिन साइन एक्स आपका किसके इक्वल है, टी स्क्वायर के इक्वल है। तो साइन एक्स की जगह आप लिखेंगे टी स्क्वायर, और इसकी होल पावर, ये जो होल पावर 2 लिखी हुई है वो आपके पास है, ये आ जाएगी। और काज एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल 2t dt आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो आपका 2 लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे स्टार्ट में लिखें, और ये टी और ये टी मल्टीप्लाई होंगे, ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस टी पावर 4 dt। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने टी स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी पावर 6, और साथ आपका आ जाएगा डी टी। तो आई जो है वो आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं टी पावर 3/3 माइनस टी पावर 7/7, साथ आपका आ जाएगा प्लस सी। और अब आपने क्या करना है, टी की वैल्यू आपने दोबारा यहाँ पे पुट कर दी है। टी आपने क्या पुट किया हुआ है, साइन स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट साइन एक्स आपने पुट किया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा साइन। देखिए स्क्वायर रूट अगर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट साइन एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स पावर 1/2। तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स पावर 3/2, क्योंकि ऊपर पावर जो है वो क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन एक्स पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7, और साथ आपका आ जाएगा प्लस सी। तो ओवरऑल आपका जो आई है वो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू 2/3 साइन एक्स पावर 3/2 माइनस 2/7 साइन एक्स पावर 7/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है जी, तो ये आई का जो आंसर है वो आपके पास आ गया। नेक्स्ट हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स पावर 2 कोसिकेंड एक्स पावर 3 dx। तो आई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स पावर 2 कोसिकेंड एक्स पावर 3 dx। यहाँ पे आप देखें, आपने जो फार्मूले पढ़े हैं, डिडक्शन फार्मूला जो अभी आपने पढ़े हैं, उसमें साइन और काज अगर हो तब आप वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मेथड होता है कि फर्स्ट फंक्शन आपने कौन सा चूज़ करना है, उसमें अगर आप देखें तो जो पहली चीज़ आपने देखनी होती है वो अपने इनवर्स फंक्शंस लॉग फंक्शंस को देखना होता है। वो अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वेरिएबल की जो पावर है वो आपने देखनी है,
वो भी अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो फिर जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी उसको आपने एज अ सेकंड फंक्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास 10x होती है, तो इसको आप लेंगे सेकंड और इसको आप लेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन आपका उसी तरह आ जाएगा यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कोसिकेंट एक्स पावर 3 ये फंक्शन आपका उसी तरह आ जाएगा। सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल आपके पास 10x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन उसी तरह 10x आ जाएगा। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू कोसिकेंट एक्स पावर 2। और कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और साथ आपका क्या आ जाएगा, साथ आपका डी एक्स आ जाएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट एक्स पावर 3 10x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स पावर 3 और साथ क्या आ जाएगा 10x और कॉट एक्स आ जाएगा और साथ डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो 10 और कॉट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवरऑल आपका यहाँ पे कोसिकेंट एक्स पावर 3 डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आपने कोसिकेंट पावर 3, नेक्स्ट आपने कोसिकेंट एक्स पावर 3 की जो इंटीग्रेशन है वो करनी है। इसको आप लेट कर लें कि ये I1 के इक्वल है। कंसीडर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट पावर 3x dx। तो इसको देखें, कोसिकेंट पावर 3 है तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप जो डायरेक्शन फार्मूला है कोसिकेंट का वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वो यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसको सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पावर को यहाँ पे सेपरेट किया है। तो I1 जो है वो आपका अब आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, साथ आपका आ जाएगा कोसिकेंट एक्स डी एक्स। अच्छा, अब आप क्या करें, कोसिकेंट को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर दें, ठीक है, और जहाँ पे भी आप इसको कर दें ये आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस, अब कॉट यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं है, सिंपल आपका कोसिकेंट है। तो अब अगेन आप कोसिकेंट कॉट को अगेन आप लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साथ आपका कोसिकेंट एक्स जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो I1 आपका आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट पावर 3x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका अगेन I1 बन गया, इसको आप इधर ले आए, ये आपका आ जाएगा 2I1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होगी, सिंपल यही नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, इस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो ओवरऑल I1 है वो आपका क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, अब आपने यहाँ पे इसको दोबारा I1 में सिंपल I में क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा फिर I1 सिंपल I होगा, सिंपल I इज इक्वल टू पहली टर्म आपके पास क्या थी, पहली टर्म आपके पास थी कोसिकेंट पावर 3x 10x, कोसिकेंट पावर 3x 10x और साथ आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है या माइनस से प्लस, प्लस नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखें यहाँ पे ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप जो मेथड यूज़ करते हैं उसके मुताबिक ही आंसर आता है। अगर आप यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे तो और कोई आंसर आएगा, या और कोई अगर मेथड यूज़ करें तो उसके मुताबिक यहाँ पे आंसर आएगा। तो हमने ये मेथड यूज़ किया है, इसके मुताबिक ये आंसर है, तो आपने इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो आज के लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं
वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अगर आपको लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।